वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है। ये जैसा भी हो गुजर जाता है और सिखा जाता है ज़िंदगी के नए फ़लसफ़े। हेलो नमस्ते, मैं एंकर राज शर्मा फिर से अपनी बातों के साथ आप सबसे रूबरू होता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी वक्त की सच्चाई से अवगत कराती है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इसी काम से वो अच्छे पैसे कमाता और अपना घर चलाता था। ऐसे दिन गुजरते गए, उसके एक बेटा हुआ। बेटा बड़ा हुआ तो मूर्तिकार ने अपने बेटे को भी मूर्ति बनाने की कला सिखाई। उस कला को सीखने के बाद उसका बच्चा भी मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट होते गया। धीरे धीरे वो भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। अब मूर्तिकार जब भी बच्चे की बनाई हुई मूर्ति को देखता तो अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होता। उसकी कामयाबी को देखकर काफ़ी अच्छा लगता उसे। लेकिन हर बार बेटे की बनाई मूर्तियों में कोई ना कोई कमियां निकाल दिया करता था। वो कहता था, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था और अपने बाप की बातों पर अमल करता रहा। धीरे धीरे मूर्तियां और अच्छी बनाता रहा। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को देखकर बहुत सारा पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसके पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। लेकिन अब भी जब बेटा अपनी मूर्तियों को दिखाने बाप के पास जाता तो बाप के पास हमेशा एक ही उत्तर होता, देखो बेटा, इसमें ये कमी रह गई है, इसमें थोड़ी सी ये कमी रह गई है, इसको सुधार कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो तुम्हारी मूर्तियां और अच्छी हो जाएगी। एक पिता के द्वारा अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालने के बाद बेटा बहुत दुखी होता। उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी बिना मन के उस कमियों को स्वीकार करता था और उन कमियों को सुधार भी करता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। जब बाप अपने बेटे की बनाई हुई मूर्तियों की तारीफ करने के बजाय उसमें और कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे सबसे बड़े मूर्तिकार आप हैं, और अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्ति इतनी कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मैं खामखा आपसे सलाह लेने आ जाता हूँ, आप मुझे कमियां निकाल करके बता देते हो, लेकिन बहुत हो गया। अब मेरी मूर्तियाँ बहुत अच्छी बिक रही हैं, बहुत अच्छी हैं, सब लोग प्रशंसा करते हैं। आपसे मुझे सलाह लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब बाप ने बेटे की ये तीखी चुभने वाली बातें सुनी तो उसके बाद उसे कहा कि ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारी मूर्तियों में कोई कमी नहीं निकालूंगा। तुम जियो जैसे तुम्हें जीना है, तुम करो जैसे तुम्हें करना है। अब मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं दूंगा, मूर्तियों में कोई कमी नहीं निकालूंगा। कुछ महीने तो लड़का खुश रहा कि चलो पिताजी ने कमी निकालना बंद कर दिया है, कहना बंद कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे वो ये बात सोचने लगा कि लोग अब उसकी मूर्तियों की ज़्यादा तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी बनाई मूर्ति की कीमत भी कम होने लग गई। शुरू में तो बेटे को ये कुछ समझ में नहीं आया। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, मूर्तियों के पैसे कम होने लगे, किसी ने प्रशंसा नहीं की, तो फिर अपने बाप के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे की समस्या को बहुत शांति से सुना, जैसे उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने इस बात को नोटिस किया कि क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ बेटा, हम सब ऐसी कंडीशन से गुजर चुके हैं, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। तो बेटा कहता था कि आप मुझे समझा सकते थे ना। तो बाप ने कहा कि जब तुम मूर्ति बना रहे थे तो हम तुम्हारे मूर्ति में कमियां निकाल रहे थे, तो तुम संतुष्ट नहीं लगते थे। तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे और अच्छा करने की कोशिश करते थे, और वो और अच्छा करने की कोशिश ही तुम्हारी कामयाबी का कारण थी, जिसकी वजह से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे, तुम्हारी मूर्तियों की अच्छी कीमत आंकी जाती थी। और जिस दिन तुम अपने काम में संतुष्ट हो गए, परफेक्ट हो गए, तुमने मान लिया कि इससे बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है, परफेक्ट है, तो तुम्हारी जो ग्रोथ है वो रुक गई। तुम्हारी सीखने की हैबिट जो है, आदत जो है, वो रुक गई और लोग तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों के लिए अब उतनी तारीफ नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। अब तुम्हें उतने पैसे नहीं मिलते जितने पहले मिला करते थे। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर सवाल किया कि ठीक है, हो गया जो हो गया, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बाप ने सिर्फ इतना कहा
कि अपने दिमाग को समझाओ कि तुम अभी भी परफेक्ट नहीं हो। दोस्तों, ऐसा ही बिल्कुल हमारे साथ होता है जैसा उस मूर्तिकार के बेटे के साथ हुआ। हम कोशिश करते हैं बेहतर बनने की, बेहतर बनने लगते हैं तो हम पर बेहतर होने का खुमार चढ़ने लग जाता है, अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है और हम सीखना बंद कर देते हैं। याद रखिए, अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप कुछ पाना भी बंद कर सकते हैं। इसलिए सीखना कभी बंद ना करें। अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव तक कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे।